राजस्थान के एक और बड़े बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जयपुर ग्रामीण से बीजेपी सांसद हैं, राजस्थान की सियासत की बारीक समझ रखते हैं, स्पोर्ट्स और आर्मी पर्सनालिटी होने की वजह से युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। राज्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और सर्वे के बारे में जैसा मैंने बताया अभी, अगर आज चुनाव हो जाए तो आपकी पार्टी को बंपर बहुमत मिलता दिखाई देता है, 148 सीटें मिल सकती हैं आपको। ये सर्वे ज़मीनी स्थिति को दिखाता है और गहलोत साहब ये खुद जानते हैं कि आज अगर चुनाव हो तो कांग्रेस 40 सीटों के नीचे सिमट जाएगी। ये परिस्थिति इन्होंने अपने आप राजस्थान के अंदर पैदा करी है और हमें कांग्रेस की चिंता नहीं है, लेकिन राजस्थान की चिंता है। राजस्थान को कम से कम नहीं तो 5 साल पीछे धकेल दिया और जिस तरह का लैक ऑफ गवर्नेंस, मतलब अपनी पूरी तरह जिम्मेदारी छोड़कर केवल और केवल कुर्सी बचाने की राजनीति जो राजस्थान में हुई है, उससे राजस्थान का भट्टा बिठा दिया है। चाहे आप किसान ले लीजिए, चाहे आप नौजवान ले लीजिए, चाहे आप महिलाओं ले लीजिए, चाहे नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, चाहे योजनाएं ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, हर तरह से राजस्थान का भट्टा बिठा दिया है। आप तो हालात देख जानते हैं, पूरे देश के अंदर आजकल बात होती है तो राजस्थान की बात होती है और वो भी खराब चीज़ों के लिए। तो मैं इससे अचंभित तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन आज की तारीख में 40 से कम सीटें पे सिमट जाएगी पूरी कांग्रेस। एक विशेष बात और जो इस सर्वे में दिखाई दे रही है वो ये है, आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर 42% लोग जो हैं वो वोट देने के लिए तैयार है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, वो उससे प्रभावित है। और ये एक विधानसभा चुनाव में एक बड़ी बात है कि लोग प्रधानमंत्री के काम का जिक्र करें। जी, आज गांव-गांव के अंदर अगर कोई योजना गांव तक पहुंच रही है तो वो केवल और केवल केंद्र सरकार की योजना गांव तक पहुंच रही है। लेकिन दुख की बात आप देखिए, जिस सरकार को राजस्थान के अंदर जिम्मेदारी दी कि आप बिना किसी भेदभाव के योजना नीचे तक पहुंचाए, आज वो सिलेक्शन कर रही है। वोट किसको दिया इस गांव ने? अच्छा, भाजपा को दिया, इसको छोड़ दो। इधर कांग्रेस, इस छोटे से ढाणी में कांग्रेस को दिया, हाँ इनको सारी योजनाएं दे दो। इस तरह की भेदभाव की राजनीति आज राजस्थान के अंदर हो रही है। पानी घर तक सप्लाई करने के अंदर इस तरह से चिन्हित करा जा रहा है राजस्थान के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर चिन्हित करा जा रहा है और बहाने क्या देते हैं ये सब, वेबसाइट काम नहीं कर रही, वेबसाइट बंद हो गई, पोर्टल बंद हो गया, ये सारे बहाने हैं इनके और जनता इनके थ्रू देख रही है। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लिए अलग से कानून पास होते हैं। इस तरह की राजनीति करने की वजह से आज कांग्रेस की ये दशा है। मुझे इस बात से भी अचंभा नहीं होता कि किस कारण से कांग्रेस जिस जिस राज्य में है उधर से उनके पांव उखाड़ दिए जाते हैं। इस तरह की राजनीति करेंगे तो और क्या संभव है। एक और चीज जो सर्वे में निकल के सामने आई राठौड़ साहब, वो ये कि उदयपुर का जो हत्याकांड था कन्हैया लाल का, उसका प्रभाव बहुत है लोगों के मन पर, उसकी बहुत बड़ी छाप है और उनका कहना है कि इलेक्शन जब होगा तो इसका भी बड़ा असर होगा। खैर, उदयपुर में जो कांड हुआ, वो जो सब जिसका लोगों को भय था कि इस तरह का संभव हो सकता है, वो लोगों के सामने हुआ। और ये एक दिन का नहीं है, ये पनपा जा रहा था, इसको पैदा करा जा रहा था। आप देखिए, सालासर का राम दरबार गिराया जाता है, फिर अलवर के अंदर शिव मंदिर को किस तरह से तहस नहस करा जाता है। आप जोधपुर की घटना देख लीजिए, आप करौली के दंगे देख लीजिए कि रामनवमी की अगर यात्रा निकल रही है, शांतिपूर्वक उसमें भजन बज रहे हैं, तो कहा जाता है कि, और किसने कहा, वो भी राज्य के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि ये दंगे तो इसलिए हुए क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा। अब इस तरह की जब घटना, इस तरह के बयान होते हैं तो एक तरह से ये जितने भी जो कट्टर जो लोग हैं, जो देश तोड़ने की जो ताकतें हैं, वो यहाँ पनपने लग जाती है। तो ये एक तरह से माहौल पैदा करा जा रहा था। और जब कन्हैया की जिस तरह से हत्या हुई, उसमें गृह मंत्री और राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं ये तो नॉर्मल हत्या है। इस तरह का बयान जब आता है, पीएफआई की रैलीज निकलती हैं और उसको पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जाता है। करौली के अंदर जो मास्टरमाइंड है वो आज तक गिरफ्तार नहीं होता। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो लोगों का विश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है कि ये तो एक तरह से
कराया जा रहा है, इन घटनाओं को पैदा करा जा रहा है। और फिर खनन माफिया देखिए, अभी संत विजयदास जी महाराज 555 दिन से धरना दिए बैठे थे अपनी पवित्र भूमि की रक्षा करने के लिए। वहाँ खनन हो रहा था, अवैध खनन हो रहा था, और जहाँ 15 मीट्रिक टन निकलना था वहाँ 15 लाख टन निकलना था, वहाँ 30 लाख टन निकाल दिया गया एक साल के अंदर अंदर। तो इस तरह का अवैध खनन, और कुछ एक इनके 4-5 मंत्रियों को पूरी खुली छूट, इनके विधायकों को खुली छूट कि बस कुर्सी बचा के रखिए, उसके बाद प्रशासन पुलिस सब आपकी है, जो करना है जो करना चाहे वो करिए। इस तरह का माहौल बना रखा है पूरे राजस्थान के अंदर। तो कन्हैया की जिस तरह से हत्या हुई वो आश्चर्यजनक बिल्कुल भी नहीं है राजस्थान में। अब तो ये है कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं लोग बाहर और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मानो राज्य की जो सरकार है कांग्रेस की, वो पीएफआई के साथ खड़ी हुई है। राज्यवर्धन जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर्वे आपके लिए अच्छी खबर लेकर के आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।